हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज क्लास 10 मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर दो चरोमेट्रिक समीकरण का एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा सवाल आज सोल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए आज तीसरा सवाल को बनाते हैं। ठीक है, तो तीसरा सवाल है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य इसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, इसी दिन 160 रुपया था। तो एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको जो है बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूपों में लिखना है। तो चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना, तो मान लेंगे 1 kg सेब का मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1 kg सेब की कीमत या सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, तथा यहाँ पर अंगूर भी है, अंगूर का भी मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपया। ठीक है, माना 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य 22 रुपया है। ठीक है, तो दोनों का मूल्य दोनों को मिलाकर किया है ना 160 रुपये, इसलिए दोनों को मान लिया अलग अलग। यहाँ पर बोला है 2 kg। अब चलेंगे यहाँ पर पहले लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से। यहाँ पर बोला 2 kg सेब, तो 1 किलो सेब का मान है 100 रुपया, तो 2 kg का हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 kg अंगूर का मूल्य बोला है, तो 1 kg अंगूर का मूल्य माने है 12 रुपया, यहाँ पर दे देंगे 12 रुपया। ठीक है, तो मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, मतलब दोनों का मिला करके जो है, दोनों को मिला करके 160 रुपया था किसी दिन। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन बन गया। ये जो है मेरा इक्वेशन दो चरोमेट्रिक समीकरण है। ठीक है, इसको जो इस रूप में लिख लिए, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1। ठीक, इस सवाल को जो है हम यहाँ तक सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर बोला है पुनः 4 kg से। ठीक है, फिर चलेंगे हम पुनः, लेकिन यहाँ पर पुनः प्रश्न से। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है 4 kg सेब। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है 4 kg सेब। हम यहाँ पर माने हैं 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 4 kg सेब का हो जाएगा 4x प्लस। ठीक है, और 2 kg अंगूर का मूल्य। ठीक है, 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया है, तो दोनों का जो है जोड़ करके 300 रुपया हो रहा है, मतलब 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो रहा है। हम 1 kg अंगूर का मूल्य माने हैं 12 रुपया, यहाँ पर 2 kg है, यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 300 रुपया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 2y है, ये दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 300। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 150 बार में, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर बोला है बीज गणितीय रूप लिखने के लिए, ये दोनों मेरा इक्वेशन आ गया, यहाँ पर लिख देंगे बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय रूप। ठीक है, बीज गणितीय रूप लिख करके दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख देंगे, 2x प्लस वाई बराबर 160 और 2x प्लस वाई बराबर 150। यही मेरा हो गया बीज गणितीय रूप। अब इसका जो ज्यामितीय रूप लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ज्यामितीय रूप के लिए, ज्यामितीय रूप के लिए, ज्यामितीय रूप बोला है मतलब इसको ग्राफ रूप में लिखना है। ठीक है, तो ज्यामितीय रूप के लिए समीकरण 1 से चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में है 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, 2x बराबर 160 प्लस वाई को बराबर किस ओर भेजना है, माइनस वाई हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 160 घटा वाई बटे 2। ठीक है, बराबर किस ओर y है, यहाँ पर लिखेंगे y के संभावित मान। ठीक है, यहाँ पर लिखना है y के संभावित मान, यहाँ पर लिखेंगे y के संभावित मान, यहाँ पर लिखेंगे x और y। ठीक है, यहाँ पर y का मान लिखिए लीजिए अपने मन से, अगर यहाँ पर हम y का मान लेते हैं 0, तो x का मान हो जाएगा 80। ठीक है,
अगर यहाँ पर लेंगे हम एक मान तो बेटा निकल गया, दूसरा मान लेने के लिए y का मान ले लीजिए कितना 80 ले लीजिए फिर से, तो x का मान हो जाएगा 40। अगर आप y का मान लीजिएगा 100 तो x का मान हो जाएगा 30। ठीक है, तो ज़्यादा हमको डिफरेंस नहीं करना है, तो x का मान ले लेते हैं अपने मन से 40, y का मान ले लेंगे अपने मन से 40। ठीक है, 40 लेंगे तो 160 में 40 घट जाएगा, 120 हो जाएगा, तो 120 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर y का मान रखते हैं 40 तो x का मान आ जाएगा 40 की 60। ठीक है, 40। ठीक है, ये जो है समीकरण एक का हल निकला है। अब समीकरण 2 का भी हल निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 में 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, यहाँ पर भी 2x बराबर 150 प्लस वाई को बराबर किस को भेजना है तो माइनस वाई हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 150 घटा वाई बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है y के संभावित मान निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे y के संभावित मान x y। ठीक है, अगर y का मान लेते हैं 0। ठीक है, अगर यहाँ पर लेंगे y का मान 0 लेंगे तो x का मान निकल जाएगा 75। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 80 तक आ गया है, तो अगर 75 लेंगे तो हमको ग्राफ में 5 10 करके लेना है ना, इसलिए हम 10 20 करके लेंगे। हमको ऐसा मान लेना है कि 5 में नहीं आएगा, मतलब 75 85 95 यही ये सब मान नहीं आए, इसलिए हम यहाँ पर जो है y का मान ले लेते हैं 50। ठीक है, अगर हम यहाँ पर y का मान लेंगे 50 तो x का मान भी हो जाएगा 50। ठीक है, x का मान भी हो जाएगा 50। अब जो है y का मान ऐसा लीजिए जो कट जाए, मतलब 75 85 95 ये सब नहीं है। अगर यहाँ पर ले लेंगे y का मान 70 ले लेंगे तो x का मान हो जाएगा 40। ठीक है, x का मान हो जाएगा 40, 150 घटा 70 बटे 2, 150 में 70 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, 80 बटे 2 बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पर 40 रख देंगे। ठीक है, अब इसका जो है ग्राफ के रूप में करना है, निरूपण करना है। आप लोगों को जो है ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। ठीक है, ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश, ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर जो है ग्राफ में 10 20 करके लेंगे। ठीक है, क्योंकि 80 तक है, एक दो लेकर के चलेंगे पूरा पेज भर जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, 80 तक ले लीजिए। देखिए, तो समीकरण एक का हल ये है। ठीक है, तो x का मान है 80, 80 यहाँ पर आ जाएगा, और y का मान है 0, ये यहीं पर रह जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 80 कॉमा 0। ठीक है, अब दूसरा मान देखिए, x का मान है 60, तो 60 यहाँ पर लेंगे। ठीक है, और y का मान है 40, तो 40 हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, 40 40 और 60 ये हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 60 40। ठीक है, लेने के बाद इसको मिला देना है। ठीक है, ये ऐसे मिल जाएगा, है ना। ठीक है, इसको ऐसे मिला देना है, और देखिए सेम को ये समझ में आया होगा। ठीक है।